औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मैं एक बार फिर अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लेवल कैलकुलेशन में लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड के ज़रिए हम किसी रोड का क्रॉस सेक्शन किस तरह से पढ़ते हैं और उसको फिर किस तरह से अपनी लेवल बुक में लिखते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम सेंटर लाइन का लेवल किस तरह से पढ़ते हैं, या हमारे पास जिसको प्रोफाइल कहते हैं उसके लेवल किस तरह से पढ़ते हैं और उसको फिर लेवल बुक में किस तरह से लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम रोड के क्रॉस सेक्शन को अगर पढ़ें तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं और फिर उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रोड है, कुछ तकरीबन 12 मीटर खुला रोड है कुछ इस तरह से, और इसकी इस तरह से एक सेंटर लाइन है। तो हम इसके क्रॉस सेक्शन किस तरह से पढ़ते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले आरडियां लगाने के बाद, जैसे 0+000 की आरडी है, उसके बाद 0+25 की आईडी है, उसके बाद 50 की आईडी है, 050 की आरडी है, उसके बाद 75 की आरडी है, 0+75 की आरडी है, और इसी तरह 0+100 की आरडी है। तो इस तरह से हम पहले अपने रोड के ऊपर आरडियां लगा लेते हैं और फिर एक एक आरडी के जरिए हम क्या करते हैं, हम इसके सेंटर लाइन का भी लेवल पढ़ते हैं, इसके राइट साइड पर भी हम लेवल पढ़ते हैं और इसकी लेफ्ट साइड पर भी हम रीडिंग्स लेते हैं। ये रीडिंग्स हम मुख्तलिफ फासलों पर ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 0 के ऊपर है, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर 3 मीटर के ऊपर है, ये 6 मीटर के ऊपर है, या ये हमारे पास 2 मीटर के ऊपर है, ये हमारे पास 4 मीटर के ऊपर है, और इसके बाद फिर आखिर में ये 6 मीटर के ऊपर है। सेम इसी तरह ये 0 के ऊपर, ये 2 के ऊपर, ये 4 के ऊपर और ये 6 मीटर के ऊपर है। तो इस तरह से हम हर पॉइंट को 0 की आरडी पे, फिर 25 की आरडी पे, फिर 50 की आरडी पे, फिर 75 की, फिर 100, तो इस तरह हम आगे की तरफ चलते जाते हैं और इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको यहां पर लिखेंगे किस तरह। तो इसमें स्टेशन में हम, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या और भी कोई आप अपनी तरफ से लिखते हैं। जैसे मैं इसको स्टेशन 1 लिख देता हूं, और स्टेशन 1 लिखने के बाद यहां पर मैं आरडी लिख देता हूं, 0+000 की आरडी लिखता हूं। अब ये हमारे पास 0+00 की आरडी यहां पर आ गई है। तो इससे पहले हम काम शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम अपनी मशीन को उस पॉइंट के नज़दीक लगाएंगे जहां पर हमने काम करना है, जहां पर हमने रीडिंग लेनी है। पॉइंट को, अपनी मशीन को उस जगह पर लगाना है जहां पर हमें BM भी नज़र आ रहा हो, और जिस जगह पर हमने काम करना है उस जगह के सारे पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास BM है, इस BM के नज़दीक हम मशीन लगाएंगे। इस BM की वैल्यू हम 100 कंसिडर कर लेते हैं। इसके ऊपर, इसके नज़दीक हम अपनी मशीन लगाएंगे, और जहां पर हमने काम करना है इस जगह पर भी हम, इसके नज़दीक भी हम मशीन लगाएंगे, दोनों पॉइंट्स जहां से हमें नज़र आ सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, BM के ऊपर अपने स्टाफ को रखेंगे, और स्टाफ को रखने के बाद यहाँ पर रीडिंग पढ़ लेंगे। तो रीडिंग पढ़ेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी बैक साइड में। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 2.65 है, ये हमारे पास इसकी बैक साइड आ गई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने यहां से सबसे पहले सेंटर लाइन को पढ़ना है, फिर राइट साइड को पढ़ना है, फिर लेफ्ट साइड को पढ़ना है, या सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड को पढ़ना है, फिर सेंटर को पढ़ना है, फिर राइट को पढ़ना है, या सबसे पहले हमने राइट से शुरू करना है, फिर सेंटर में आना है, फिर लेफ्ट में आना है। वो आप अपनी तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप पहले सेंटर को पढ़ें, फिर राइट को पढ़ें और फिर लेफ्ट साइड को पढ़ें।
तो यहाँ पर हम फिर अपने सेंटर में यहाँ पर स्टाफ रखेंगे और स्टाफ रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिंग पढ़ने के बाद अब हमारे पास ये आरडी है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक साइड से अगर शुरू करें तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से अगर शुरू करना है तो यहां से हम राइट इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसके डिस्टेंस लिख सकते हैं, जैसे राइट पर 6 के डिस्टेंस पर है, 4 के डिस्टेंस पर है, फिर 2 के डिस्टेंस पर है। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से सेंटर लिखेंगे। फिर सेंटर लिखने के बाद फिर हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो यहां पर लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट लिखने के बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पे हमने पढ़ा, फिर 4 पे पढ़ा, फिर 6 पे पढ़ा। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि हम यहां से जस्ट सिर्फ वैल्यू लिखें, लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसको मैं 6 लिख देता हूं, फिर 4 लिख देता हूं, फिर 2 लिख देता हूं, फिर 0 लिख देता हूं, फिर 2 लिख देता हूं। अब ये जो 2 है ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में चला गया है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको -2, -4 और -6 लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें माइनस से पता चलेगा कि ये लेफ्ट साइड में है, 0 हमारे पास सेंटर में है और इसके ऊपर ये 6, 4, 2 जो है ये राइट साइड पर डिस्टेंस है, जो कि हमने 0 की आरडी पर पढ़े हैं। इसके अलावा हम पहले सेंटर को लिख सकते हैं। यहां पर हम सबसे पहले यहां पर सेंटर लिख सकते हैं, वो आप किसी भी तरीके से लिख लें। पहले सेंटर पढ़ लें, सेंटर की वैल्यू पढ़ने के बाद फिर आप राइट पर चले जाएं, राइट पर आ जाएं और राइट में आने के बाद अब आप यहां पर वैल्यूज पढ़ें, 6 पर, 4 पर, फिर उसके बाद 2 पर। फिर यहां से आप लेफ्ट में आ जाएं और लेफ्ट में आने के बाद यहां से आप वैल्यू पढ़ें 6 पर, 4 पर और 2 पर। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप एक तरीका लेकर लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप इसको राइट से शुरू करें या लेफ्ट से शुरू करें। जैसे मैं इसको -6 से शुरू करता हूं, फिर -4 पे आता हूं, फिर -2 पे आता हूं, फिर 0 पे आता हूं, फिर 2 पे, फिर 4 पे और फिर 6 पे। तो लेफ्ट से शुरू करके मैं 0 पे आया हूं और फिर राइट पे गया हूं, या राइट से शुरू करके लेफ्ट पे आया हूं। तो ये हमारे पास सिर्फ 0 की आरडी पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने अगर -6 पे पढ़ा तो -6 का मतलब यह है कि ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। ये हमारे पास अगर लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब है इसकी सारी की सारी वैल्यू माइनस होंगी। अगर ये हमारे पास राइट साइड है तो क्या है, इसकी सारी की सारी वैल्यूज प्लस होंगी। तो हम यहां से अगर शुरू करें तो हम सबसे पहले अपने स्टाफ को यहां पर रखेंगे, तो इस पर जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे, फिर इस पर रख के पढ़ेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे, फिर इस पर रख कर पढ़ेंगे, जो वैल्यू आएगी तो उसको लिख देंगे। तो सेम इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने -6 पे पढ़ा, तो अब हमारे पास यहाँ पर बैक साइड तो हो गई है, अब इंटर साइड। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इंटर साइड -6 पे आई, 2.53 आई। उसके बाद हमने इधर यहां पर -4 है, यहां पर हमने पढ़ा, इसको मैं यहां से -4 कर देता हूं, सॉरी, -4 करके एंटर दबा दें। उसके बाद अगर हमने यहां से -4 के ऊपर पढ़ा तो मिसाल के तौर पर ये 2.58 आ गया। उसके बाद हमने -2 पे पढ़ा तो ये आ गया 2.51 आ गया। उसके बाद हमने 0 पे, यहाँ पे 0 पे रख के अपने स्टाफ को पढ़ा तो यहां पर वैल्यू आ गई 2.48। उसके बाद फिर हम यहां से राइट के ऊपर 2 मीटर के डिस्टेंस पे चले गए, यहां पर हमने रख कर पढ़ा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.52। उसके बाद हमने 4 के ऊपर यहां पर 4 मीटर के डिस्टेंस पे रख के पढ़ा तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2.50। इसके अलावा हम 6 के ऊपर गए तो यहां पर हमने अपने स्टाफ को रख के पढ़ा तो यहां पर वैल्यू आ गई हमारे पास
54। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 0 प्लस 0.25 की आरडी पे जाएंगे और सेम इसी तरह से हम -6 -4 -2 और उसके बाद 0। तो इस तरह से हम यहां पे जाएंगे। तो इस तरह से हम जितनी भी आरडियां हैं, फिर 25 है, फिर 50 है। अब ये 1 है, इसको आप स्टेशन नंबर 2 कर दें, फिर उसके बाद स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4। तो इस तरह से आप आगे की तरफ चलते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। जब आपके पास जगह खत्म हो जाए या आपके पास मशीन से आपको नजर ना आए या आगे कोई ऐसी रुकावट आ जाए कि उसके बाद आपको रीडिंग नहीं पढ़ सकते, तो आप आखिरी वैल्यू 4 साइड में लिखेंगे और 4 साइड में लिखने के बाद आप अपनी मशीन को चेंज कर लेंगे। वो आपका टेम्परेरी बीएम होगा और उसके मुताबिक आप आगे जाएंगे। अब ये हमारे पास रिड्यूस लेवल जो बीएम के ऊपर हमने अपनी यहां पर ये बीएम के ऊपर सबसे पहले जो अपने स्टाफ को रख के पढ़ा था, तो उसकी हमारे पास बैक साइड आएगी। उसको हम रिड्यूस लेवल में जो हमारे पास बीएम की वैल्यू है उसमें जमा करेंगे तो हमारे पासे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। जैसे ये आ जाएगी 102.65। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है। अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हर पॉइंट को माइनस करते जाएंगे। हर पॉइंट को जब माइनस करेंगे तो उसका रिड्यूस लेवल हमारे पास आता जाएगा। ये हम किस तरह से माइनस करके किस तरह से इसको लिखते हैं वो मैंने आपको ब्रीफली पिछली क्लास में बताया है। अगर आपको इसका तरीका समझना है तो काइंडली हमारी पिछली क्लास को जरूर देखिएगा और उसके बाद फिर इस क्लास पे आइएगा और यहाँ पर आकर आपको फिर बेहतर तरीके से समझ आएगी। आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हमने पढ़ा कि हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर किसी भी रोड की अगर क्रॉस सेक्शनिंग पढ़नी हो तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम राइज एंड फॉल मेथड के जरिए किस तरह से लेवलिंग करते हैं और उसको किस तरह से लेवलिंग एंटर करते हैं और उसके बाद उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगबान।